देखिए प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो बेसिक फंडामेंटल डेटा टाइप्स और उनसे रिलेटेड टाइप कास्टिंग पढ़ लिया। अब जो हमारे बचे हुए डेटा टाइप्स हैं जिनको हम चाहें तो कह सकते हैं कलेक्शन डेटा टाइप। कलेक्शन डेटा टाइप। अब देखिए ये जो डेटा टाइप है इनको डिटेल से तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, सबको ही पढ़ेंगे, बट इनका एक ओवरव्यू मैं आपको पहले दे देता हूँ। इससे क्या होगा, आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि कहाँ और कैसे कैसे इनको यूज करना है। उसमें वन बाय वन समझिए। तो सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो आता है बाइट्स। ठीक है, तो बाइट्स का सिंपल सा मतलब क्या है? बाइट्स का मतलब हर एक डेटा टाइप में बस आपको दो तीन चीजें याद रखनी है। तो बाइट्स एग्जैक्टली क्या होगा? इट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग वैल्यूज फ्रॉम 0 to 255। अगर आपको अब 0 से 255 का मतलब क्या हुआ? एक तरह से एक बाइट यानी 8 बिट, और 8 बिट में कितना वैल्यूज आ सकता है? 2⁸ यानी 256। तो अगर आप 8 बिट यानी एक बाइट को अगर आप स्टोर करना चाह रहे हो तो उसके लिए अलग से आपको मतलब कलेक्शन बना के दे दिया गया जिसमें आप 0 से 255 तक का ही वैल्यू अलाउड है। इसके अलावा कुछ भी लिखोगे एरर आएगा। ठीक है, और ये किस नेचर का होता है? तो ये आपका इम्यूटेबल नेचर का होता है। ठीक है, एक बार अगर आपने इसमें कुछ भी लिख दिया तो अब आप उसे चेंज नहीं कर सकते, ये ध्यान रखें। ठीक है, और बनता कहाँ से है? तो इट इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ लिस्ट। तो हम इसे लिस्ट की मदद से ही बना सकते हैं, पर इतनी चीजें आपको बाइट्स के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, मैं बताता हूँ प्रैक्टिकल करके, देखो। अगर हम बाइट्स की बात करते हैं तो बाइट्स में क्या है, जैसे सिंपल सा आप बाइट्स बनाओगे कैसे? तो बाइट्स बनाने का तरीका क्या है? सिंपल बाइट्स, और यहाँ पे अब आपको एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट कैसे बनाते हैं? ब्रैकेट्स में। अब यहाँ पे आपको जो भी वैल्यू देनी है, लाइक आपने वैल्यू दे दिया, ठीक है, दीज आर सम वैल्यूज, ये वैल्यूज है आपके पास में। अब ये जो भी आप वैल्यूज दे रहे हो यहाँ पे, ये वैल्यूज 0 से 255 ही होनी चाहिए। जैसे अभी आप इसको प्रिंट करवा दो, मान लीजिए आपने ए को प्रिंट करवा दिया, ठीक है, तो अब देखो ये वैल्यूज आ रही है, कैसे आ रही है? ये इंटरनली स्टोर्ड वैल्यूज की फॉर्म में आ रही है, ठीक है, यानी हेक्सा टाइप का। अब अगर आप इसको वैसे प्रिंट करवाना चाहते हो तो बेटर यूज द फॉर लूप। दिस इज योर फॉर लूप ना, जो जल्दी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो ये सारी की सारी वैल्यूज आपकी आ गई। यहाँ पे आप देखोगे तो देखो सारी वैल्यूज आ रही है 2 3 10। ठीक है, आप इसे ऐसे यूज कर सकते हो। इंडेक्स बाय इंडेक्स अगर आप एक्सेस करना चाहो तो आप बिल्कुल इंडेक्स वाइज इंडेक्स भी कर सकते हो। आपको पता करना है कि ए ऑफ, मान लीजिए 2 पे क्या है, तो ए ऑफ 2 पे क्या है? 0 1 2 100। तो यहाँ पे आपके पास 100 आ जाएगा। जैसे इसको मैं अगर कमेंट कर दूं तो यहाँ पे आपके पास में 100 आ जाएगा। चेक इट। हंड्रेड आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे दो दो चीजें अब ध्यान जो रखने लायक बातें हैं, वो दो बातें। पहला, इसमें जो वैल्यूज लिख रहे हो वो सिर्फ 0 से 255 होनी चाहिए। अगर आप 256 भी लिख दोगे तो भी एरर आएगी। देखो मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ 256 लिख देता हूँ। अब देखो एरर आ गई। क्या बोला? बाइट मस्ट बी इन रेंज, देखा? तो बाइट का रेंज कितना है? 0 इंक्लूड है, पर 256 इंक्लूड नहीं है। तो 0 से 255 ही अलाउड है। इसके अलावा कुछ भी दोगे एरर देगा, क्योंकि बाकी वैल्यूज को स्टोर कर ही नहीं सकता, इसकी कैपेसिटी नहीं है स्टोर करने का। तो एक तो ये ध्यान रखना आपको। क्लियर? दूसरा चीज, यहाँ पे अब ये इम्यूटेबल नेचर का होता है, मतलब आप इसे चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा लिखा कि ए ऑफ 0 का वैल्यू मान लीजिए 10 है फॉर एग्जाम्पल, चेक इट। एरर। तो बाइट ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट असाइनमेंट। तो इसका मतलब जहां पे भी लाइन लिखाता है ना कि भैया ये असाइनमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसमें चेंज नहीं किया जा सकता, इसका मतलब वो इम्यूटेबल है, वो म्यूटेबल नहीं है। ठीक है, तो इतनी चीजें बस फिलहाल आपको समझ आनी चाहिए बाइट्स के बारे में।
ठीक है, क्लियर सारे की पॉइंट्स? ठीक है। दूसरा, इसी का अगर आप म्यूटेबल वर्जन चाहते हो, बाइट्स का अगर आप म्यूटेबल वर्जन चाहते हो तो उसे हम कहते हैं बाइट एरे। बाइट एरे क्या है? तो इट इज सेम एज बाइट्स। जो बाइट्स के रूल है वो क्यों है? एक्सेप्ट, बस डिफरेंस क्या है? एक्सेप्ट इट इज म्यूटेबल। इतना सा इन दोनों में डिफरेंस। तो जो बाइट्स पे रूल लगेंगे वो सारे इस पे लग गए, मतलब 0 से 255 ही ये लेगा, बट वो इम्यूटेबल होता है और ये म्यूटेबल होता है। अब यहाँ पे आप वैल्यू चेंज कर सकते हो। तो यहीं पे अगर आप बाइट्स की जगह बाइट एरे लिख देते हो, देखा? तो देखो यहाँ पे इस लाइन को एक बार मैं हटा देता हूँ, प्रिंट करवाऊंगा तो देखो a(2) अभी भी वही आएगा 100 है। बट अब खास बात क्या है? खास बात ये है कि अगर आप यहाँ पे चेंजेस करोगे वो चेंजेस भी एक्सेप्टेड है। अब देखो यहाँ पे जैसे आप चेंज करोगे a(0) चेंज हो जाएगा एंड दैट इज, ठीक है, चेंज हो गया है, मतलब ठीक है, वो आपने प्रिंट नहीं करवाया। अगर आप प्रिंट करवाना चाह रहे हो प्रिंट करवा लो। ये लो। तो एक काम करो, यहाँ से इसको कैंसिल करके यहाँ प्रिंट करवा लो। तो 0 पे क्या आएगा? यहाँ 2 है ना, वो 10 हो चुका है। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि सेम बाइट ही है, डिफरेंस क्या है? इम्यूटेबल। इसमें आप क्या कर सकते हो? चेंजेस कर सकते हो। ये इसकी खास बात होती है। क्लियर? इसका तीसरा लिखिए। तीसरा आप लिखना चाहो तो तीसरा पहले आप लिख लीजिए रेंज। रेंज, तो अगर आपको रेंज में कोई भी वैल्यू जनरेट करनी है, कई बार क्या होता है, जैसे सिंपल सा बाकी के लैंग्वेजेस में हम लूप कैसे चलाते हैं, आई इज इक्वल टू दिस टू दिस, दिस टू दिस। अब यहाँ रेंज में फायदा क्या है कि आपको जो भी स्पेसिफिक रेंज चाहिए आप अपनी इच्छा से खुद सेलेक्ट कर सकते हो। तो रेंज में हमारे पास में 3 तरह के सिंटैक्सेस होते हैं। अगर आप पर्टिकुलर कोई वैल्यू चाहते हो तो रेंज के अंदर आप इंडिविजुअल ए लिख दो। मतलब आपने यहाँ ए में मान लीजिए 10 लिख दिया, इसका मतलब 0 से 9 तक का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर आपने रेंज के अंदर मान लीजिए ए से बी लिख दिया, इसका मतलब अब आप अगर आप यहाँ पे मान लीजिए 1 से 10 लिखते हो तो 1 से 9 तक का वैल्यू आ जाएगा। और तीसरा, इसी रेंज में अगर आप ए बी के साथ में स्टेप भी लिखते हो तो आप स्टेप भी लिख सकते हो। तो 3 तरह के इसके वैलिड सिंटैक्सेस हैं, जो चाहो आप यूज कर सकते हो। देखो, अब मान लीजिए आपने a इज इक्वल टू लिख दिया रेंज, और यहाँ पे आपने लिख दिया मान लीजिए 10, और अब आप प्रिंट करवा रहे हो एक को। तो ये तो रेंज आ गया 0 से 10 आ गया। मतलब इसको प्रिंट करवाना है तो बेटर तो यही है कि आप लूप चला दो, सबसे अच्छा तरीका ये होता है 4 i in a। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट करवा दीजिए आप i को। आ गया 0 से 9। अब आप इसका अगर टाइप देखोगे तो रेंज ही आएगा। अगर आप यहाँ पे टाइप ऑफ ए देखोगे तो उनका भी आप टाइप चेक कर लीजिएगा, वो तो लिखा हुआ ही आएगा। फिर टाइप में क्या आएगा इसका रेंज, तो इसमें देखो टाइप में रेंज आ गया, और आपने 10 लिखा है तो 10 लिखा है तो 0 से 9 आएगा, ये फिक्स है। तो अगर आप ये वाला सिंटेक्स लिखते हो इसका मतलब 10 वैल्यू आएंगी जो हमेशा 0 से स्टार्ट होगी। अब आपने अगर ऐसा लिख दिया मान लीजिए, इसका मतलब कितने वैल्यूज आएंगे?
10 से 19, एंड वैल्यू नहीं आती, एंड वैल्यू कभी नहीं आती, तो 10 से स्टार्ट होगा और 19 तक जाएगा, ठीक है, और उसमें क्या नहीं आएगा, 20 नहीं जाएगा। अगर आपको 20 चाहिए, मान लीजिए आपको 20 चाहिए, तो फिर 21 लिखो, अब 10 से 20 आ जाएगा, चेक करो। ठीक है, और अगर आप अपनी स्टेप्स खुद डिसाइड करना चाह रहे हो, तो मान लीजिए आप हर तीसरा नंबर चाहते हो तो 3 लिख दो, 10, फिर 11 12 नहीं आएगा, फिर 13, फिर 14 15 नहीं आएगा तो 16, तो 10 13 16 और 19, तो इसको जब आप चलाओगे तो देखो, ठीक है। तो 3 तरह के सिंटैक्सेस होते हैं, जब भी आपको लूप चलाना हो तो इसे बेस्ट, लूपिंग के अंदर रेंज का काफी रोल होता है, जब पता है आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है, तो आप सीधा उसे रेंज में दे दो, तो रेंज उसे ऑटोमेटिकली डील कर लेगा। ठीक है, फोर्थ आपके पास आता है लिस्ट। तो लिस्ट का मीनिंग क्या है? तो पहली चीज, ये कैसा होता है, ये म्यूटेबल होता है, ठीक है, ये म्यूटेबल होगा। दूसरा, ये होता क्या है, तो देखो, इट इज कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस डेटा। तो अगर आपका डेटा अलग अलग टाइप का है, तो बिल्कुल उसको कलेक्ट कर लेगा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको कब यूज करते हैं, तो लिस्ट इज यूज्ड व्हेन, लिस्ट को आपको कब यूज करना है, पहला, इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व्ड डुप्लीकेट अलाउड। ठीक है, जब भी आपको एक ऐसा कलेक्शन बनाना, हेट्रोजीनियस तो मैंने ऊपर लिख ही दिया, जो आपको समझ में आना चाहिए। तो लिस्ट जो हेट्रोजीनियस डेटा का कलेक्शन होता है, जिसमें आपने जिस ऑर्डर में इंसर्ट किया है, रिजल्ट उसी ऑर्डर में आएगा और डुप्लीकेट भी अलाउ होता है, ठीक है। और ये म्यूटेबल है, इसका मतलब ये किस नेचर का होगा, तो ये ग्रोएबल नेचर का होगा, ग्रोएबल नेचर। अच्छा, कैसे लिखोगे, तो लिस्ट को लिखने के लिए हम यूज करते हैं ये वाला, दिस इज द सिंटैक्स फॉर लिस्ट। लिस्ट को तब भी आपको बनाना हो, बड़े वाले ब्रैकेट में जो एलिमेंट लिखोगे, जैसे सिंपल सा सी सी प्लस प्लस और जावा में, ये ब्रैकेट किसके काम में आता है, एरे के लिए, एरे के इंडेक्स के लिए। एरे के लिए तो हालांकि कर्ली ब्रैकेट्स आते हैं, बट ये एरे के इंडेक्स के काम में आता है। बट यहाँ इसमें आप कुछ भी लिखोगे वो लिस्ट बन जाए। तो ये की पॉइंट्स अगर आपको पता है, डिटेल से तो अपन बाद में पढ़ेंगे, पूरा अपने आप में एक टॉपिक है। अब लिस्ट क्या है, उसके अंडरलाइन मेथड्स कौन कौन से हैं, वो फिर बाद में देखें, ठीक। तो यहाँ पे मैंने मान लीजिए एक लिस्ट बनाई, तो कैसे बनाऊंगा, बस बड़े वाला ब्रैकेट, अब यहाँ पे जो आपको एलिमेंट डालना, 10 डाल दिया, 2.3 डाल दिया, सिंगल कोट्स में आपने फ्लेक्स डाल दिया, ठीक है, आपने यहाँ पे 2 डाल दिया। सारी वैल्यू कैसी, होमोजीनियस है, अलग अलग वेराइटी में वैल्यू डालो, बिल्कुल ले ले गए, ठीक है। प्रिंट करवा के पहले टाइप देखना है इसका, तो बिल्कुल आप टाइप देख लो। तो टाइप लिस्ट आ गया, बड़े वाले ब्रैकेट में जो भी लिखोगे वो लिस्ट बन जाएगा, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, ये किस नेचर का होता है, अब देखो जिस ऑर्डर में आपने इंसर्ट किया उसी ऑर्डर में इसका आउटपुट आएगा। तो आप अगर यहाँ पे इसको लिस्ट को प्रिंट करवाते हो, तो ये लिस्ट है, पूरी पूरी लिस्ट आपके पास बड़े वाले ब्रैकेट में आएगी। और एक एक एलिमेंट चाहिए तो लूप यूज कर लो, तो आ गया सारा का सारा। और इसी में आप यहाँ पे एलिमेंट चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये कैसा होता है, म्यूटेबल होता है। तो अगर आप चाहो तो ए ऑफ 0 पे अगर आपको 10 की जगह 20 डालना है, आप बिल्कुल 20 डाल, और उसके बाद में इसको प्रिंट करवा लो। चलो, तो पहले 10 था, देखो 20 हो गया।
और आपको नया एलिमेंट डालना है तो ये ग्रोएबल इन नेचर। अगर आप इसमें और नया एलिमेंट डालना चाह रहे हो तो इंडेक्स देख लो, इंडेक्स कितने आ गए, 0 1 2 3, 4 इंडेक्स। 4 इंडेक्स पे जाके मान लीजिए आपने डाल दिया यहाँ पे 400। अब ये यहाँ पे अगर इसको एलिमेंट को अपेंड करना है तो डायरेक्ट तो नहीं लेगा क्योंकि ये भी इसकी इंडेक्स से बाहर का है। वैसे अगर आपको ऐड करना है तो उसके लिए यहाँ पे इनबिल्ट मेथड्स होते हैं जिनको अपन यूज करेंगे लाइक दिस। ठीक है, क्योंकि इंडेक्स के साथ प्ले नहीं कर सकते। अगर जितना एलिमेंट एग्जिस्ट करता है इंडेक्स उतना ही होगा। कुछ और ऐड करना है तो उसके लिए इसके खुद खूब सारे फंक्शंस हैं। उसमें से एक फंक्शन जैसे अपेंड है, जैसे और भी बहुत सारे हैं, 1 बाय 1 करके बाद में सारे पढ़ेंगे। तो लिस्ट का क्या समझ में है, हेट्रोजीनियस है, म्यूटेबल है, जिस ऑर्डर में इंसर्ट किया उसी ऑर्डर में इंसर्ट होगा, डुप्लीकेट अलाउ है। मतलब अगर आप इस एक वैल्यू को 2 बार लिखोगे तो 2 बार आ जाएगा, 3 बार लिखोगे तो 3 बार आ जाएगा। तो इसमें आपने जितनी बार लिखा है ये उतनी बार ही आपको दिखेगा, क्योंकि इसमें डुप्लीकेट अलाउ है। क्या अब इसी में आप चाहते हो कि हम डुप्लीकेट अलाउ नहीं करना चाह रहे, तो इसी का अपडेटेड वर्जन होता है जिसे हम बोलते हैं टपर। टपल, तो टपल में कुछ भी नया नहीं है, सेम टू सेम है। बस क्या ध्यान रखना है, ये इम्यूटेबल होते हैं। ठीक, तो टपल कैसा होता है, तो टपल इज इम्यूटेबल, पर इतना ध्यान रखना है। तो बाकी इट इज सेम एज लिस्ट एक्सेप्ट इम्यूटेबल। बस इम्यूटेबल के अलावा ये सब कुछ सेम रहेगा। अच्छा, कैसे बनाओगे टपल, तो टपल बनाने के लिए हम छोटे वाला ब्रैकेट यूज करते हैं। बड़े वाले ब्रैकेट में क्या आता है, लिस्ट। छोटे वाले ब्रैकेट में अगर आप लिखते हो तो इसमें अब आपका टपल है। इसमें बस ये ब्रैकेट आप बदल दो, बाकी सब एज इट इज है। बस ये लाइन काम नहीं करेगी, एक बार ये लाइन हटा दो सिर्फ समझने के लिए। हाँ, बाकी सब ऐसे कैसे चेक कर लो। टपल आ गया और देखो एज इट इज वैल्यू आ गई छोटे वाले ब्रैकेट में। जैसे आप चेंज करने की कोशिश करोगे, मान लीजिए आपने ए ऑफ 0 पे लिख दिया, मान लीजिए 20, ये अलाउड है नहीं, क्योंकि ये इम्यूटेबल होता है। तो अब अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ बैरर है, यहाँ असाइनमेंट आप नहीं कर सकते, याद रखो। ठीक है, तो क्या हुआ, अगर आपको म्यूटेबल चाहिए तो लिस्ट लो, और इम्यूटेबल चाहिए तो टपल। इतना डिफरेंस है जो आपको समझ आना चाहिए। क्लियर, तो उसमें 6 हो गया अपना, 5 है। चलो छठा आपके पास आता है सेट। तो सेट भी कैसा होता है, तो इट इज म्यूटेबल। ये आपका म्यूटेबल है, कब यूज करेंगे, तो सेट इज यूज्ड व्हेन। सेट का मैन यूज कब होगा, पहला चीज वही, अगेन आप हेट्रोजीनियस एलिमेंट लेना चाह रहे हो। ठीक है, हेट्रोजीनियस एलिमेंट अलाउड है। दूसरा इंसर्शन ऑर्डर, इज नॉट प्रिजर्व्ड। और तीसरा डुप्लीकेट इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो ये म्यूटेबल है, कब यूज करेंगे, जब हेट्रोजीनियस एलिमेंट लेने। देखो
बाकियों में इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व था, या इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं रहता, मतलब जिस ऑर्डर में आप इनपुट दे रहे हो जरूर नहीं उसी ऑर्डर में आउटपुट है, और डुप्लीकेट यहाँ अलाउ नहीं। सेट में कभी डुप्लीकेट, मैथमेटिकली सेट का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ना, तो मैथमेटिकली भी सेट में डिस्टिंक्ट एलिमेंट। अब आपने यहाँ पे कोई सेट बनाया मैथमेटिकली, और क्या आप सेट में ऐसा लिख सकते हो? अगर आप ऐसा लिख रहे हो तो आपको पता ही नहीं फिर सेट क्या होता है, क्योंकि सेट कभी डुप्लीकेट एलिमेंट्स को अलाउ ही नहीं करता। वो क्या बोलता है, वो 2 3 बोलता है। ऑर्डर किस ऑर्डर में, तो से ऑर्डर का फर्क ही नहीं पड़ता सेट में। परमुटेशन 2 3 लिखो 3 दिन लिखो एक ही तो बात होती है, इसीलिए यहाँ ऑर्डर का कोई रोल नहीं है और डुप्लीकेट अलाउ नहीं है। ठीक है, कैसे बनाओगे, तो इसको लिखने के लिए भी आप ब्रैकेट्स का यूज करोगे, बट ब्रैकेट्स में आपको एलिमेंट लिखने पड़ेंगे। और एक और खास बात है जो आपको सेट में समझ में आना चाहिए, इंडेक्स ऑपरेटर इज नॉट अलाउड। बाकी सब में आप इंडेक्स लगा सकते हो, अभी तक जो पढ़ा इसमें इंडेक्स काम नहीं करेगा। अब आपको इसी को सेट बनाना है तो बिल्कुल ये लो, बना दिया। ठीक, अब मैंने यहाँ पे 10 को 3 बार लिखा है ना, तो देखो कितनी बार आया 10, और ऑर्डर देखो जरा, क्या उसी ऑर्डर में आया जिस ऑर्डर में मैंने दिया है, क्योंकि मैंने तो लास्ट में लिखा था, इसमें तो पहले आ गया। और 10 3 बार लिखा था, देखो एक ही बार है, तो हेट्रोजीनियस है। जिस ऑर्डर में इंसर्ट करो उस ऑर्डर में आने की गारंटी नहीं, और डुप्लीकेट तो कभी अलाउड नहीं करेगी। अब एक ही वैल्यू को कितनी बार भी लिखो ये एक ही बार लेगा, बाकी लेगा ही नहीं, इसका नेचर होता है। ठीक है, और इसी में इंडेक्स ऑपरेटर अलाउड नहीं है, मतलब अगर आप ऐसा करते हो, मान लीजिए ऐसा करते हो, तो ये इसमें इंडेक्स अलाउड ही नहीं है। इसमें इंडेक्स ऑपरेटर अलाउड नहीं है, तो कैसे वैल्यू इंसर्ट करोगे, तो इसमें अगर आपको इंसर्ट करवाना है तो इसके लिए खुद के मेथड होता है, आप ऐड यूज करो। अगर आपको एलिमेंट ऐड करना है तो आप ए डॉट ऐड यूज करो, और ऐड में फिर आपको जो एलिमेंट लगाना है, लेकिन आपने ये 2 लगा दिया। हमने ऐड किया 12 ऐड किया ना, आ गया ना 12। इंसर्शन ऑर्डर तो इसका अपना ही है, कहाँ ऐड करेगा ये तो ये जाने, बट आपका एलिमेंट आ गया, तब आपको ऐड करना है तो बिल्कुल आप ऐड कर सकते हो, लोग ऐड हो गए। ठीक है, तो क्लियर, इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं होगा, डुप्लीकेट अलाउड नहीं करेगा, हेट्रोजेनियस अलाउड है, चेंज कर सकते हो, लेकिन इंडेक्स ऑपरेटर अलाउड नहीं है। ध्यान रखिए, बस ये इसकी खास बात होती है ना। सेट का ही इम्यूटेबल वर्जन जो होता है उसे बोलते हैं फ्रोजन सेट। सेम टू सेम है, कोई चेंजेस नहीं, बस एक ही लाइन ध्यान रखनी है, इट इज सेम एज सेट बट इट इज इम्यूटेबल, दैट्स, बस ये इम्यूटेबल होता है, उसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एक ऐसा सेट चाहते हो जिसमें चेंज ही नहीं कर सके, हाँ तो फिर आप फ्रोजन सेट यूज। कैसे बनाओगे, सेट आपने बना ही रखा है, तो इसी सेट को बस आप क्या लिख दो, फ्रोजन सेट। उस सेट को जैसे आपने बनाया उसको बने रहने दो, इसको फ्रोजन कर दो। अब अगर आप इसका टाइप देखते हो, तो देखो आ गया फ्रोजन सेट, और जो आपने रिजल्ट लिखे सारे आ गए। ठीक है, अब इसमें लेकिन अगर आप चेंज करने की कोशिश करोगे, जैसे मैं ऐड करके दिखाऊं, चेंज किया मैंने, चलो जैसे मैं चेंज करूंगा एरर दे देंगे, अलाउड ही नहीं ऐड करना इसमें, इसीलिए किस नेचर का हुआ है, इम्यूटेबल नेचर का, बाकी सब एज इट इज। ठीक है, उसके बाद 8th आपके पास आता है डिक्शनरी।
तो डिक्शनरी का सिंपल सा यूज क्या होगा? तो पहला चीज ये म्यूटेबल है। काम क्या है इसका? तो इफ वी want to store values in key value pair, then use dictionary। तो डिक्शनरी अगर आप यूज कर रहे हो तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो की वैल्यू पेयर में आएगा। इट इज जस्ट लाइक द डेटाबेस। आईडी नेम, तो आईडी क्या होता है? यूनिक होता है। तो वैसे ही ये की अपने आप में यूनिक होता है, इसलिए याद रखना की इज नॉट डुप्लीकेटेड बट वैल्यू इज डुप्लीकेटेड। तो आप की को डुप्लीकेट नहीं कर सकते बट वैल्यू को डुप्लीकेट करोगे। अगर होगा तो क्या होगा? ठीक है, तो इफ वी want to duplicate the key, then no error is produced but latest value is assigned to this one। तो कभी भी अगर आपको की वैल्यू पेयर में रिजल्ट देना है तो उसके लिए आप डिक्शनरी यूज कर सकते हो। कैसे दोगे? तो देखो, सेट की तरह ही लिखना। अब आपने यहाँ पे 1 दे दिया फॉर एग्जाम्पल, फिर कॉलन 1 में मान लीजिए आपने नाम लिख दिया राम, फिर आपने 2 दे दिया, 2 में आपने दे दिया मान लीजिए शिव, फिर आपने 3 दे दिया, 3 में मान लीजिए आपने नाम दे दिया राहुल। फिर क्या हो रहा है? की वैल्यू पेयर, की फिर वैल्यू, की फिर वैल्यू, इस तरह से आपको देना। आप चाहो तो आप इसका टाइप चेक कर सकते हो। चेक करो। DIT डिक्शनरी आ गया। ठीक है, अब अगर आप किसी भी की को डुप्लीकेट करते हो, जैसे आपने यहाँ पे फिर के नीचे आपने मान लीजिए a ऑफ 1 में और आपने वैल्यू असाइन कर दिया राम की जगह मान लीजिए गणेश लिख दिया। ठीक है, और अब आप अगर इसे आप प्रिंट करवाते हो तो क्या हुआ? अलाउ है, तो पहले वाली वैल्यू को हटा देगा और नई वाली वैल्यू ले लेगा। तो अगर आप की को डुप्लीकेट करते हो तो एरर नहीं आएगा, पुरानी वाली वैल्यू को नई वाली वैल्यू से ओवरलैप कर दिया जाएगा। ठीक है, जो आपको यहाँ समझ आना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने आपको क्या लिखवाया है? ये लिखवाया है कि अगर आप की को डुप्लीकेट करोगे तो हो जाएगा, एरर नहीं आएगी, पर पुरानी वाली वैल्यू नई वाली वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। और अब ये ध्यान रखना, अगर आप कभी भी इसको अगर एम्प्टी छोड़ देते हो, कुछ भी नहीं लिखते, तो ये क्या है? तो डिक्शनरी होता है। ये याद रखना। मतलब ये थोड़ा सा बिल्कुल कंफ्यूजन सा लगता है बच्चों को, जैसे मैं अगर कुछ भी नहीं लिखता इसको खाली छोड़ देता। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ ये क्या है? तो यही सेट होता है, ये डिक्शनरी होता है। तो अगर आप इस कर्ली ब्रेसेस को खाली छोड़ोगे तो किसको मानेगा? ये तो डिक्शनरी को मानेगा। तो ये हमेशा डिक्शनरी ही काउंट होगी, ये ध्यान रखना। ये सेट नहीं काउंट होता, सेट बनाना पड़ता है। अगर आपको एम्प्टी सेट बनाना है तो एम्प्टी सेट कैसे बनाओगे? तो ये है एम्प्टी सेट को बनाने का तरीका। आप ये इनबिल्ट फंक्शन यूज करो, इसका जो कंस्ट्रक्टर है खुद का, और अब देखो तो पहले वाला अगर आपका डिक्शनरी है तो दूसरे वाला सेट बन जाएगा। प्रिंट नहीं करवा रहे, यूज करो। इधर से
ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि इसको बनाने का तरीका क्या होता है, कि इसका तरीका होता है। क्लियर? और लास्ट बस जस्ट फॉर योर नॉलेज, है ना, जो बच गया आपका वो है नन। तो अगर आप नन की बात करते हो तो नन का मतलब होता है नथिंग और ब्लैंक। ठीक है, नन मीन्स नथिंग, या सी और सी प्लस प्लस या जावा में जिसे आप नल बोलते हो वो नल ही है यहाँ पे। एम्पिटी बोल दो, नथिंग बोल दो, नल बोल दो, तो इसका मतलब होता है नन। जब आप कुछ भी असाइन नहीं करोगे, कोई भी चीज अगर एम्पिटी है तो उस एम्पिटी को यहाँ पे नन से असाइन किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर आपको कोई भी वेरिएबल ऐसा लेना है जिसमें आप वैल्यू ही नहीं देना चाह रहे, तो क्या आप इसे ऐसा खाली छोड़ सकते हो? तो नहीं, अब आप चाहते हो वैल्यू देनी नहीं है तो नन लिख दो। अब अगर आप इसको टाइप करवाओगे भैया बताओ ए का टाइप क्या है, तो अभी क्या है, किस टाइप का आएगा? अभी नन टाइप का है। चेक इट, आएगा ना नन टाइप का। तो कुछ भी आपने लिखा ही नहीं, अब आएगा कहाँ से? या फिर मान लीजिए आपने कोई फंक्शन यूज बनाया, फॉर एग्जांपल आपने एक फंक्शन बना दिया यहाँ पे f, ठीक है, और यहाँ पे आपने लिख दिया a इज इक्वल टू मान लीजिए 5, और अब यहाँ से आपने इस फंक्शन को कॉल किया है, तो देखना आउटपुट क्या आएगा। अभी तो इसमें एरर दे रहा है। चलो फंक्शन के केस में और तरीके से समझ लेंगे, अभी तो बस आप इतना समझ लो कि अगर आप कोई भी वैल्यू नहीं देते हो तो उसे किसकी तरह ट्रीट कर रहे हैं? नन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो बस ये ध्यान रखिए। तो ये तो नो ये और 5 आपके बेसिक डेटा टाइप थे, 14 डेटा टाइप्स है जिसका आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। अब इसमें डिटेल से लिस्ट क्या है, लिस्ट के साथ में टपल क्या है, ठीक है, उसके बाद में सेट क्या है, सेट के साथ में ट्रोजन सेट क्या है, और डिक्शनरी क्या है। इन तीनों को अपन डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि ये डिटेल्ड वर्जन है। तो एक बार ओवरव्यू दी है क्योंकि अभी इनके सिंटैक्सेस हमने देख लिया, अभी इनके फंक्शंस भी हैं, उनको कैसे काम में लेंगे, क्या क्या लूप होल्स हैं, तो डिटेल्ड क्लासेस होंगी जो अपन बाद में देखेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट जो भी हमारे लाइक ऑपरेटर्स क्या हैं, फ्लो कंट्रोल्स क्या है, अब वो अपन आगे कंटिन्यू करेंगे।